नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूरे राज्य में नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसका नतीजा रहा कि किसी भी गांव में नल जल योजना पूरा नहीं हुआ और उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद चंद्रवंशी, भाजपा के गढ़वा नगर मंडल अध्यक्ष धनंजय गौड़ ने शनिवार को स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल काल में राज्य में 52,000 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे जांच प्रक्रिया चल रही है। घोटाले में पूर्व मंत्री को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उनके छोटे भाई भैया नेता गढ़वा के वर्तमान विधायक पर चापाकल में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान विधायक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उसके कारण विधानसभा सत्र में भी उनकी उपस्थिति कम रही। उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा ये कहना कि बीमारी का बहाना बनाकर क्षेत्र और सत्र दोनों से गायब हैं। ऐसे बीमार विधायक पर टीका टिप्पणी करना ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राज्य के तमाम विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अंचल कार्यालय में लूट की छूट मची हुई है। अंचल कार्यालय में दलाल पूरी तरह से हावी हैं। जरूरतमंद लोगों का काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। इस्तेमाल भ्रष्टाचारों से गढ़वा के लोगों को राहत वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ही दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा में जो लोग विकास की बातें करते हैं, विकास के नाम पर सिर्फ विनाश का कार्य किए हैं। दर्जनों अच्छी सड़क पर लीपापोती कर करोड़ों रुपए की घोटाला किया गया है। गढ़वा जिले में मनरेगा योजना काफी दिनों से बंद है। पंचायत में कोई भी काम नहीं हो रहा है। प्रखंड और अंचल कार्यालय में स्थित सौदेबाजी हो रही है। प्रेस वार्ता में बंधुराम, मुन्ना कश्यप सहित अन्य लोग शामिल थे। विषय यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ छोटभैया नेता एक लोकप्रिय विधायक पर अनर्गल रह करके बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने ये कहिए कि हाथी मार के सूप से तोपना चाहते हैं। अब कहाँ जल जीवन मिशन का 5,000 करोड़ रुपया लूटने वाला कि कहीं बयानबाजी करते हैं कि 60 फीट बोर करके चापाकल का पैसा निकाल लिया गया, 70 फीट बोर करके। अरे वो तो आज भी नापने का चीज़ है, जाकर नाप लो, देख लो। लेकिन 5,000 जो गरीब को पानी पीने के लिए, कि लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, पानी पी के मर रहे हैं, वैसे लोग को शुद्ध जल जीवन मिशन के द्वारा शुद्ध जल पिलाना था। वह किसी भी व्यक्ति को जल मिला ही नहीं। मैंने आप जाइए 90% 80% जल मीनार से पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। अब कहीं कहीं पंचायत में तो हम तो मांगेगा रिपोर्ट, तो हम बाद में दे देंगे क्लस्टर वाइज 50% जल मीनार बना ही नहीं है, बिना बनाए पैसा निकाल लिया गया है। इस तरह से जल जीवन मिशन का 5,000 करोड़ लूटने पर, ये पर्दा डालने के लिए समय समय पर ये तरह तरह की बात करते हैं। झूठा विकास का ढोल पीटते हैं। आप विकास में भी पूर्व मंत्री के देखे होंगे कि सब रोड बना हुआ था। माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा सब बड़ा बड़ा रोड बनाया हुआ था। अब उसी बना बनाया रोड को तोड़ करके और मरम्मती के नाम पर सब पैसा का लूट कर लिए, निकासी कर लिए। अब जैसे गढ़वा से चिनिया रोड देख लीजिए, बना हुआ रोड था, तोड़ दिया गया। चिनिया से रंगपुरा कुतुआ मोड़ रोड देखिए, चमकता हुआ रोड था, उसको तोड़ करके और रिपेयर के नाम पर पैसा ले लिए। आप रंका में रंका रमकंडा रोड देख लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास रोड था, उसका कहीं से मैंने कलर भी डिस्कलर नहीं हुआ था, वैसे रोड को तोड़ करके पैसा लूट लिए। आप तिलदाग से देख लीजिए, करुआ होते हुए यहाँ निकल गया है बघिया रोड में। ये रोड इतना बड़ा रोड, इसको तोड़ करके मरम्मत के नाम पर पैसा निकाल लिए। कहीं कुछ विकास नहीं, सिर्फ विनाश हुआ है। और ये झूठ मूठ के तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे विधायक पर जो विधानसभा चुनाव के बाद उनकी तबीयत खराब है, भगवान न करे किसी का तबीयत बिगड़े, ऐसे व्यक्ति पर बेवजह के बेबुनियाद बात का आरोप लगाते हैं, जिनका चरित्र केवल लूटना ही लूटना है। विपक्षी द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि तबीयत खराब एक बहाना है। रांची बहाना उनके ऊपर चला जाए, उनके बाल बच्चों के ऊपर चला जाए तो बेहतर होगा, तब पता चल जाएगा। जिसका पैर फटता है उसी को दर्द लगता है। हम लोग तो रात दिन भगवान से विनती करते हैं कि हमारा विधायक ठीक ठाक होकर के मजबूती के साथ आए। और यहाँ पर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, तो गरीबों का जगह जमीन लूटा जा रहा है, उससे लोगों को निजात मिले। और यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़ सकता है तो वह सत्येंद्र तिवारी के अलावा कोई भी गरीब के दिन दुखिया का लड़ाई लड़ने वाला यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्द ठीक हो करके आए और लोगों का कल्याण का काम करें। और पूर्ण विश्वास है उन पर कि वो आएंगे और निश्चित रूप से लोगों का काम करेंगे। आज बड़े शांति से सब कोई रह रहे हैं। बयानबाजी अगर करते रहेंगे तो फिर
बात होकर के हम लोग को दूसरा बड़ा कोई कदम उठाना पड़ेगा, उनके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो उनको मौलिक अधिकार है। ऐसा थोड़े है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर पार्टी है, दुनिया का नंबर 1 पार्टी है। आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग किसी से पीछे थोड़े हैं। आप झारखंड में तो और कुछ नहीं, तो लूट का सरकार रह गया है। आप देखिए ना, पूर्व के मंत्री के द्वारा पहाड़ काट करके सब बेच दिया गया। आने वाला समय में सबको इसी वजह से संकट झेलना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री के द्वारा किया गया लूट पर आप लोग क्या कीजिएगा? पूर्व मंत्री द्वारा लूट पर सीबीआई का जांच चल रहा है और पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में होंगे और जेल भी जाएंगे। और गढ़वा अंचल के कार्यशाला में जो आप कह रहे हैं, जो अभी तो जो कार्यशाला चल रहा है, विषय यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ छोटभैये नेता एक लोकप्रिय विधायक पर अनर्गल रह करके बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने ये कहिए कि हाथी मार के सूप से तोपना चाहते हैं। अब कहाँ जल जीवन मिशन का 5,000 करोड़ रुपया लूटने वाला कि कहीं बयानबाजी करते हैं कि 60 फीट बोर करके चापाकल का पैसा निकाल लिया गया, 70 फीट बोर करके। अरे वो तो आज भी नापने का चीज़ है, जाकर नाप लो, देख लो। लेकिन 5,000 जो गरीब को पानी पीने के लिए, कि लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, पानी पी के मर रहे हैं, वैसे लोग को शुद्ध जल जीवन मिशन के द्वारा शुद्ध जल पिलाना था। वह किसी भी व्यक्ति को जल मिला ही नहीं। मैंने आप जाइए, 90% 80% जल मीनार से पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। अब कहीं कहीं पंचायत में तो हम तो मांगेगा रिपोर्ट, तो हम बाद में दे देंगे कि क्लस्टर वाइज 50% जल मीनार बना ही नहीं है, बिना बनाए पैसा निकाल लिया गया। इस तरह से जल जीवन मिशन का 5,000 करोड़ लूटने पर, ये पर्दा डालने के लिए समय समय पर ये तरह तरह की बात करते हैं, झूठा विकास का ढोल पीटते हैं। आप विकास में भी पूर्व मंत्री के देखे होंगे कि सब रोड बना हुआ था, माननीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा सब बड़ा बड़ा रोड बनाया हुआ था। अब उसी बनाया रोड को तोड़ करके और मरम्मती के नाम पर सब पैसा का लूट कर लिए, निकासी कर लिए। अब जैसे गढ़वा से चिनिया रोड देख लीजिए, बना हुआ रोड था, तोड़ दिया गया। चिनिया से रंगपुरा कुतुआ मोड़ रोड देखिए, चमकता हुआ रोड था, उसको तोड़ करके और रिपेयर के नाम पर पैसा ले लिए। आप रंका में रंका रमकंडा रोड देख लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास रोड था, उसका कहीं से मैंने कलर भी डिस्कलर नहीं हुआ था, वैसे रोड को तोड़ करके पैसा लूट लिए। आप तिलदाग से देख लीजिए, करुआ होते हुए यहाँ निकल गया है मझिया रोड में, ये रोड इतना बड़ा रोड, इसको तोड़ करके मरम्मत के नाम पर पैसा निकाल लिए। कहीं कुछ विकास नहीं, सिर्फ विनाश हुआ है। और ये झूठ मूठ के तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। तो ऐसे विधायक पर जो विधानसभा चुनाव के बाद उनकी तबीयत खराब है, भगवान न करे किसी का तबीयत बिगड़े, ऐसे व्यक्ति पर बेवजह के बेबुनियाद बात का आरोप लगाते हैं, जिनका चरित्र केवल लूटना ही लूटना है। विपक्षी द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि तबीयत खराब एक बहाना है। रांची बहाना उनके ऊपर चला जाए, उनके बाल बच्चों के ऊपर चला जाए तो बेहतर होगा, तब पता चल जाएगा। जिसका पैर पड़ता है उसी को दर्द लगता है। हम लोग तो रात दिन भगवान से विनती करते हैं कि हमारा विधायक ठीक ठाक होकर के मजबूती के साथ आए, और यहाँ पर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, तो गरीबों का जगह जमीन लूटा जा रहा है, उससे लोगों को निजात मिले। और यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़ सकता है तो वह सत्येंद्र तिवारी के अलावा कोई भी गरीब के दिन दुखिया का लड़ाई लड़ने वाला यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्द से जल्द ठीक हो करके आए और लोगों का कल्याण का काम करेंगे। और पूर्ण विश्वास है उन पर कि वो आएंगे और निश्चित रूप से लोगों का काम करेंगे। आज बड़े शांति से सब कोई रह रहे हैं। इसी तरह का बयानबाजी करते रहेंगे तब बयानबाजी अगर करते रहेंगे तो फिर बात होकर के हम लोग को दूसरा बड़ा कोई कदम उठाना पड़ेगा, उनके खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो उनको मौलिक अधिकार है। ऐसा थोड़े है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर पार्टी है, दुनिया का नंबर 1 पार्टी है। आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग किसी से पीछे थोड़े हैं। आप झारखंड में तो और कुछ नहीं, तो लूट का सरकार रह गया है। आप देखिए ना, पूर्व के मंत्री के द्वारा पहाड़ काट करके सब बेच दिया गया।
आने वाला समय में सबको इसी वजह से संकट झेलना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री के द्वारा किया गया लूट पर आप लोग क्या कीजिएगा? पूर्व मंत्री द्वारा लूट पर सीबीआई का जांच चल रहा है और पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में होंगे और जेल भी जाएंगे। और गढ़वा अंचल के कार्यशाला में जो आप कह रहे हैं, जो अभी जो कार्यशाला चल रहा है